सेठी साहब, पंजाब में एक अनोखी सी सिचुएशन बन गई है और ऐसा शायद पहली दफ़ा हो रहा है कि ऑपोजिशन कह रही है कि हुकूमत करो और हुकूमत कह रही है कि असेंबलियां तोड़ देंगे। वो क्यों रुकना चाह रहे हैं और वो क्यों रोकना चाह रहे हैं? कमाल है, इतना डीप सवाल है। बहरहाल चले, देखिए इमरान खान साहब का जो पहला स्ट्रेटिजिक मिशन था वो फेल हो गया। अब ये कल भी मैंने कहा, ये उनकी बैकअप पोजीशन है। उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अब असेंबलियां तोड़ देते हैं, केपी की और इधर की पंजाब की, और उधर पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है, वहाँ से अपने लोगों को रिज़ाइन कर देते हैं और एक क्राइसिस क्रिएट कर देते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट, वो मजबूर हो जाए जनरल इलेक्शंस करने के लिए। क्योंकि अगर 50-60% सारे मेंबर्स ऑफ असेंबलीज़ घर चले गए तो फिर क्या रह गया, पार्लियामेंट का क्या रह गया, ढांचा सारा ख़त्म हो गया। तो इसलिए जनरल इलेक्शंस होने चाहिए। तो एक प्रेशर टैक्टिक है। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि अब हम पंजाब और केपी में नए इलेक्शंस कॉल कर लें। उन्हें पता है कि नए इलेक्शंस कहना तो आसान है मगर करने मुश्किल है, बहुत से इसके रुकावटें हैं। और मगर फिर भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के लिए कि जी हमने छोड़ दिया 60% पाकिस्तान के वोटर्स जो हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो घर आ गए हैं, अब नए इलेक्शन करवाए जाए। तो ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। इसके अलावा ये भी है कि वो समझते हैं कि ये जीत जाएंगे। अगर इलेक्शन होते ही हैं 2-3 माह में तो उनका ख्याल है वो जीत जाएंगे, और अगर वो जीत जाते हैं तो फिर 5 साल के लिए मजबूत हो जाएंगे। और अगर आगे जाके जनरल इलेक्शंस जो है फेडरल गवर्नमेंट के और सिंध में वो जाके 6 माह के अंदर या 8 माह के अंदर भी होते हैं तो ये 2 प्रोविंसेस उनके पास, इनके हाथ में रहेंगी, क्योंकि वो समझते हैं वो जीत जाएंगे। और ये 5 साल की जीत होगी तो फिर ये गवर्नमेंट में बैठे होंगे तो अगले इलेक्शन आएंगे नेशनल असेंबली के लिए तो बड़े इनके एडवांटेजेस होंगे। ये हमने कल भी डिस्कस किया। तो इनके पास तो जवाब है कि या गवर्नमेंट जनरल इलेक्शंस कॉल करे, या नहीं करती तो ठीक है कर ले जब करने हैं, मगर उस वक्त हम बैठे होंगे और वो इलेक्शन भी हम जीत जाएंगे, क्योंकि ये 2 मेन प्रोविंसेस के अंदर हम हावी होंगे। कोई यहाँ केयरटेकर गवर्नमेंट्स नहीं होंगी, फंड्स हमारे पास होंगे लगाने के लिए, सब कुछ अल्लाह खैर सल्ला। तो इनकी तरफ से तो समझ आ रही है। अब उनकी तरफ से ये है कि वो भी समझ रहे हैं कि अगर ऐसे हो गया तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए वो ये समझते हैं कि अब कोई इनको रोकने की ज़रूरत है, या इनको समझाया जाए कि आप मत करें। वो समझाने के लिए तो कुव्वत ही कोई नहीं है, कोई जान ही नहीं है। तो अब फिर क्या करेंगे? तो रोकना चाहिए, इनको रोकना पड़ेगा। कैसे रोकेंगे? 2 तरीके हैं रोकने के। इनके साथ बैठ जाएं, नेगोशिएट कर लें कि चले जी आप अभी ना तोड़ें, अगर आप तोड़ते हैं तो वैसे भी आपको इलेक्शन जो है इन्हीं प्रोविंसेस के अंदर 3 माह में नहीं, ज़्यादा देर के बाद मिलेगी। अभी आपका ख्याल है कि अभी फौरी तौर पे इलेक्शन मिल जाएगी, हम वहाँ भी बड़ी रुकावटें क्रिएट करेंगे। अच्छा। तो यहाँ की इलेक्शन भी पहुँच जाएगी जून जुलाई तक। तो उस वक्त तक तो हमारे साथ बैठ जाए, हम सारा ही एक ही वक्त बैठ के कुछ तय कर लेते हैं। तो एक तरफ से इस किस्म की कार्रवाई का इम्कान है कि वो शुरू हो जाए और ये इस किस्म की पेशकदमी हो, और दूसरा ये है कि अगर नहीं होती तो फिर ये करेंगे और वो रोकेंगे और फिर अदालतों में ये घूमेंगे। अच्छा, अब इनके पास क्या ऑप्शंस हैं वो अब डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, अब अभी जो अता तारर साहब हैं वो कह रहे हैं कि हम हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, और जो पीपल्स नून लीग के साथ खड़ी है और वो भी कह रही है कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। तो क्या वो रोक सकते हैं? क्या ऑप्शंस क्या हैं उनके पास? देखिए, एक ऑप्शन तो सीधा साधा है, जो मैंने कहा कि इनको कहा जाए टेबल पे आ जाएं और बड़े पैमाने के ऊपर बड़ी निगोसिएशन हो जाए। वो शायद शॉर्ट टर्म में नहीं होगी, लड़ाई झगड़े ही होंगे। अगर वो हो जाती तो तय हो जाता, जून जुलाई में इलेक्शन होने हैं तो ख़त्म हो जानी थी बात, ये भी रहते और 3 माह के बाद केयर टेकर्स आ जाते वहाँ भी और यहाँ भी, और फिर मामला तय हो जाता। मगर ऐसे होने नहीं जा रहा अभी तक। हो सकता है कि चला जाए वहाँ। मेरा तो यही मौक़िफ़ है कि वो बेहतर रास्ता है कि आप बैठ के तय कर लें और अदालतों में मत घूमें। जैसे पहले आप GSQ घूमते थे, अब आप अदालतें घूमेंगे। आपको रिलीफ जो है कभी ऐसे मिलेगी, कभी ऐसे मिलेगी, और कभी टाइम और लग जाएगा। तो इससे कोई फ़ायदा कोई नहीं होना। सिर्फ ये जो पार्लियामेंट्री निज़ाम है और सियासतदान जो है ये और बदनाम होंगे, और दोनों साइड से। और फिर वही फ़ौज की अहमियत एक बननी शुरू हो जाएगी, या अदलिया की अहमियत बननी शुरू हो जाएगी, जो कि सियासत में उन दोनों का कोई रोल नहीं है, मगर ये ज़बरदस्ती फिर एक रोल बनना शुरू हो जाएगा। तो आप आगे आइए बात के इनके पास जो लीगल ऑप्शंस क्या हैं। अगर वहाँ वो रास्ता मशावरत का नहीं करते और लड़ाई झगड़े ही करते तो फिर ये है कि एक ये है कि हुकूमत जो है वो डिज़ोल्व करने जाएगी, और उससे पहले या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन आ जाएगी। दोनों ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। दोनों ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन ये है कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब ये करेंगे तो गवर्नमेंट को मेजॉरिटी दिखानी पड़ेगी।
या इनको दिखानी पड़ेगी कि जी हमारे पास आपसे ज़्यादा है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वो मेजॉरिटी इनके पास है नहीं, नून लीग के पास, पीडीएम के पास मेजॉरिटी नहीं है। वो एक ही सूरत में इनको मेजॉरिटी मिल सकती है, वो ऐसे कि कुछ लोग उनके तोड़ लें और उनको कहें कि आप हमारे साथ खड़े हो जाएं। मगर यहाँ आके मसला इनके लिए ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक फ़ैसला हो चुका है ऑलरेडी। वो फ़ैसला ये है कि अगर कोई बंदा अपनी पार्टी लॉयल्टी तोड़ के और फ्लो क्रॉसिंग करता है तो उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा। अब डिस्क्वालिफिकेशन का तो मसला ही कोई नहीं, वो तो पहली बार जा रहे हैं तो वो ख़त्म भी हो जाते हैं तो अगली इलेक्शन में फिर भी हिस्सा ले सकते हैं। मगर अगर वोट काउंट नहीं होगा तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होगा। तो वहाँ आके सुप्रीम कोर्ट का ब्लॉक लग गया। अब आप आइए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये है कि वहाँ अगर ये जाएंगे और कहेंगे कि जी गवर्नर साहब कह रहे हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो वो जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जाएंगे तो उनके पास तो है नंबर्स 190 के करीब, तो वो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। अब उसको रोकने के लिए पीडीएम को क्या करना पड़ेगा, चौधरी शुजात को तैयार करना पड़ेगा। चौधरी साहब आप मेहरबानी करके चौधरी परवेज़ इलाही को हटाएं फ्रॉम द लीडरशिप MLQ को, आप है हेड ऑफ द पार्टी, और पार्टी वालों को कहें कि हमारे साथ आ जाएं छोड़ के इनको। तो फिर अगर उनके छोड़ के ये स्विच ओवर कर जाते हैं पूरी पार्टी की पार्टी, तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो नहीं ले सकते चौधरी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही। मगर सूरत हाल ये है कि इस वक्त चौधरी शुजात का कोई इतना असर रसूख नहीं रहा PMLQ में। हेड वो भी हैं मगर उनका असर रसूख नहीं रहा। तो अगर वो करते हैं ऐसे तो शायद उनकी बात ना मानी जाए, और अगर बात मान भी जाए वहाँ भी एक रुकावट है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है जिसकी आगे जाके हम बात करते हैं, जहाँ वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो उसका हेड जो है वो उसकी बात सुनी जाएगी जहाँ तक वोटिंग का तल्लुक है, और हेड की बात नहीं सुनी जाएगी। ये जो मज़ारी साहब का जो केस है डिप्टी स्पीकर का, उसके अंदर यही इशू डिस्कस किया था कि चौधरी परवेज़ इलाही की बात सुनी जाएगी या चौधरी शुजात की बात सुनी, तो उससे यही फैसला होता है हेड इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अब वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले, तो दोनों जगह पे रुकावटें हैं। अगर पीडीएम ने अपने आप को कामयाब करना है इनको रोकने के लिए, तो इनको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, दोनों रास्ते की, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के भी। दोनों जाके जो जजमेंट्स आई हुई हैं वहाँ इनकी अपील्स पड़ी हुई हैं, इनको अब कहना पड़ेगा। और देख लीजिएगा अगले दिनों में ये बात बहुत आम हो जाएगी और दिन रात यही बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी हियरिंग करे और हमारी अपील्स को सुने। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर आएगा पीडीएम से कि आप हमारी अपील भी सुने दोनों केसेस में। एक भी रास्ता खुल गया तो इनका काम हो जाएगा, ठीक। और अगर दोनों रास्ते ब्लॉक रहे जैसे पहले ब्लॉक हैं तो फिर इनका काम नहीं होगा। तो अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा जहाँ रिव्यू अपील्स पड़ी हुई हैं, और देखना ये है कि वो कितनी जल्दी वो होती है या नहीं होती। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट अभी बैठा रहता है कुछ नहीं करता तो इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च करना पड़ेगा। पहले ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करेंगे, वो फेल हो जाएगा, साथ ही फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कर देंगे गवर्नर की तरफ से, और अगर उसको कुछ चैलेंज होगा तो अदालतों में चला जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि अगले 2-3 माह ना डिज़ोल्व होंगी असेंबलीज़, मतलब है कि डिज़ोल्व वो कर देंगे तो रुक जाएगा अदालतों में, और ना ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सीड होगा जब तक अदालतों के अंदर कुछ फैसले, कुछ पुराने और कुछ नए, इनके ऊपर जजमेंट्स नहीं आएंगी, रास्ते खुलेंगे नहीं। तो ये इस वक्त मुझे लग ऐसे रहा है कि ये कहीं मामला जाने वाला नहीं है, और यही जो ब्लॉकेड्स लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में शायद उसकी वजह से फौरी तौर पर डिज़ोल्वमेंट ना हो, वो कर दें मगर वो इफेक्टिव नहीं होगी, बिकॉज लड़ाई झगड़े चले होंगे, अदालतों में फिर मामले चले जाएंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो कहेंगे आप कर नहीं सकते, वो कहेंगे हम कर सकते हैं, वो कहेंगे सेशन में असेंबली आप नहीं कर सकते, वो कहेंगे आर्टिकल 136 के तहत हम जब भी चाहें कर सकते हैं। तो ये सारी पुराने ज़माने में ये सारे भागे जाते थे GHQ, अब सारे भागे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। तो अब ये मुझे आगे नज़र आ रहा है, रेजोल्यूशन नहीं होनी, क्राइसिस चलनी है, और जितनी लंबी ये क्राइसिस चलेगी उतना ही नुकसान मईशत को होगा, और सियासतदान और आइन ये सबको धक्के लगेंगे। सही। तो गवर्नर राज लगाने की भी ऑप्शन पर गौर हो रहा है, तो क्या अगर गवर्नर राज लगता है और क्या ऑप्शन है इसकी, अगर ये लगता है तो फिर क्या ये गवर्नर राज जो है ये सस्टेन कर सकेगा? देखिए अगेन वहाँ गवर्नर राज के लिए कोई जवाब देना पड़ता है, तो गवर्नर राज के लिए क्या जवाब देंगे, जो भी जवाब देंगे ये लगा देंगे, वो फ़ौरन चैलेंज हो जाएगा। देखिए हमारी तारीख के अंदर ये पहली दफ़ा नहीं होगा गवर्नर राज अगर लगाते हैं, तो पहले भी गवर्नर राज लगे हैं और चैलेंज भी हुए हैं और कभी कभी नॉकआउट भी हो गए और पार्लियामेंट वापस आ गई है। तो इसलिए यह भी अदालतों में जाएगा, तो करने को तो हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे मैंने बताया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, गवर्नर्स राज, ये सब कुछ होगा। मगर क्या
कामयाब होंगे वो अदालतों में जाके फैसले होंगे।